नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। आज तेजी में है, 7,900 के आसपास तक गया था इसी नवंबर में। आज उसको ब्रेक करता है तो 8,000 के ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा और अपना 52 वीक हाई आने वाले समय में ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, कुछ खबरें बनी हुई हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर में जो इशू बना हुआ था सेमीकंडक्टर का, उसका पूरी तरह से प्रोडक्शन होने लग गया है मलेशिया में। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए इन्होंने ज़मीन भी ली है और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए एक प्लांट भी लगा रहे हैं हरियाणा में। एक खबर अच्छी है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बिक्री ज़्यादा होगी। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग कार लेना चाहते हैं और मारुति की कारें बहुत सस्ती भी हैं, लगभग 5 लाख के आसपास की। और किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, निवेशक हैं अगर मारुति में, तो पिछले कुछ समय से एक तरह से रेंज में ये कारोबार कर रहा था। जैसे कि कुछ वीडियोस के द्वारा बताने की कोशिश रहती है, जब सेल्स के नंबर आते हैं और रिजल्ट आता है तो जो निवेशक थे तो उनको आज नज़र आ रहा होगा कि उनको फ़ायदा हो रहा है। तो आने वाले समय में इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो खबरें हैं, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू रहेगा तो प्रॉफिट भी आएगा। दोस्तों, भारत में इनका इंडिया में लगभग 25 से 30% का मार्केट शेयर है। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। दोस्तों, मारुति का जो मार्केट कैप है 2,39,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो 1,737 का है। दोस्तों, मारुति के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए, 3 महीने का जो रिटर्न है 16% का है, 16% का है, 1 साल का रिटर्न है 15% का, 3 साल का रिटर्न है 8% का। स्टॉक आज गेन हुआ है तो 8% का आया है और 5 साल का जो रिटर्न है 58% का है। तो 3 साल का जो रिटर्न है वो कम है, 5 साल का रिटर्न 58% का है, 3 साल का रिटर्न कम है। दोस्तों, मारुति का एनुअली इनकम की बात करें तो 70,372 करोड़ 70,372 करोड़ का हुआ था 2021 में और 2020 में 75,660 करोड़ का था और 2019 में देखिए 86,068 करोड़ का था। तो पिछले 2-3 साल में एक तरह से कम रहा है और स्पेशली 2021 में इनका 70,372 करोड़ का ही हुआ है। तो अब जो FY22 FY23 में इनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और जो इश्यूज बने हुए हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्राइस हाइक भी किया था इन्होंने अपनी गाड़ियों का। और प्लस अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2021 में ये कम रहा है। देखिए, 4,220 करोड़ का ही रहा है, 2020 में 5,559 करोड़ का था और 2019 में 7,494 करोड़ का था। तो देखिए, 2017, 2018, 2019 में इनका प्रॉफिट ज़्यादा था और पिछले कुछ समय से एक तरह से प्रॉफिट कम रहा है, स्पेशली 2021 में। तो नेक्स्ट 2022-2023 में अगर ये बढ़ के ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉक हमें जो इसने हाई बनाया था 10,000 वहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ग्रोथ की बात आ रही है तो डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए मारुति को। दोस्तों, अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। स्टॉक प्राइस देखिए, वीडियो बनाते बनाते लगभग 8,000 तक पहुँच गया है और अच्छी खासी तेज़ी है। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। और आगे भी देखिए, इसका जो हाई बना हुआ है, जो हाई बनाया था फरवरी में, दोस्तों देखिए ये ऊपर की तरफ गया था, लगभग 8,300 तक गया था और इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बट जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो देखिए, इसने अभी जैसे कि 7,916 का एक हाई बनाया था, ये बनाया था इसी महीने नवंबर में ही बनाया था, ये 2/11/2021 को बनाया था। दोस्तों, आज इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है थोड़ा बहुत। एक तरह से देखिए क्या है कि मारुति का बड़ा स्टॉक है तो नीचे का एक तरह से स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7,790 के आसपास या 7,800 के आसपास, जिनको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिया है 7200, 7400, 7500, अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो हो सकता है कि हमें ये 8,300 को भी ब्रेक करता हुआ दिखे, जो फरवरी के महीने में इसने बनाया था। तो स्टॉक अप ट्रेंड में है और पिछला जो 7-8 महीना रहा है, 9 महीना रहा है, एक तरह से ये ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही थी इसमें
और नीचे का अगर हम देखते हैं तो लगभग 6500 के आसपास, ऊपर की तरफ 7700 तक जा रहा था दोस्तों। तो अब की बार देखिए 8000 इसने ब्रेक कर लिया है, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है मारुति में। स्टॉक को अभी भी होल्ड करना चाहिए दोस्तों, और इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। देखिए अगर आपको याद होगा, मारुति का जो स्टॉक था इसी साल फरवरी में ये 8300 तक गया था। तो अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, 8300 के ऊपर क्लोज हो जाता है, मान के चले कि 8400 के आसपास क्लोजिंग हो जाती है, तो 7 से 10% ऊपर की तरफ होगा। ये कहने का मीन्स है कि 8800 से 9000 तक मारुति का स्टॉक दिखेगा। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। RSI भी अभी देखिए 68 67 तक पहुंचा है। जब 75 के ऊपर पहुंचेगा तब इसमें फिर मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है, और हो सकता है 52 वीक हाई के आसपास जो 8300 के आसपास है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं वो मुनाफा वसूली करते हुए दिखेंगे। बट जिनके पास समय है अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और अच्छा खासा तेज हो सकता है, क्योंकि जब तेज होता है स्टॉक तो बहुत सारे लोग उसको लेते हैं, और जो शॉर्ट कर रहे होते हैं तो वो भी बाई करते हैं, इसीलिए स्टॉक और बढ़ता है। कहने का मीन्स है जो शॉर्ट कर रहे हैं वो ट्रैप हो गए होंगे, और जो बाई करना चाहते हैं तो डिमांड ज़्यादा आ जाती है। जब स्टॉक अगर 5 से 7% बढ़ता है तो डिमांड ज़्यादा आ जाती है, तो स्टॉक अपने आप ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो निवेशकों को एक तरह से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और जो ट्रेड भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। तो मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।